इस वीडियो में हम लोग जेईई मेंस 2023 अप्रैल 6 शिफ्ट 1 का डिफरेंशिएशन का एक इजी सा क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं फ्रेंड्स। अगर ऐसा डिफरेंशिएशन आपको करने आता है तभी ये इजी होगा, अदरवाइज आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे सॉल्व करने में। तो चलिए ज़रा इस वाले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करके देखें। तो सबसे पहले यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या यूज़ हो रहा है, जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है a⁻x, तो इसी को क्या लिख सकते हैं हम लोग ln y इक्वल्स टू x ln a, तो y को लिख सकते हैं e⁻x ln a। तो पहले तो आपको ये लिखने आना चाहिए, आता ही होगा, ठीक है ना। इससे यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखते हैं, ये बीच वाला स्टेप आपको ओमिट करना रहता है। तो ये जो इंटीग्रेशन है, क्योंकि ये फंक्शन टू द पावर फंक्शन है, मतलब वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल है, तो ये डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं होगा। इसका डिफरेंशिएशन हम लोग बिल्कुल भी ऐसा नहीं करेंगे फ्रेंड्स। जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा हुआ है x टू द पावर x लिखा हुआ है, तो आप यहाँ पे डिवाइड बाई डी एक्स को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लिख सकते हैं, ये ब्लंडर है ना। तो जब वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल होता है तो उसको लॉग ले करके ही सॉल्व करते हैं। आई होप इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा आपको। तो ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2x टू द पावर y प्लस 3y टू द पावर x इज इक्वल टू 20। तो पहले आप इसको इस तरह के फॉर्म में लिखेंगे, तो हो जाएगा 2e टू द पावर y ln x प्लस 3e टू द पावर x ln y इक्वल्स टू 20। अब ये डिफरेंशिएट हो जाएगा। अब ये कंपोजिशन की तरह डिफरेंशिएट होगा फ्रेंड्स। यह जाएगा 2, देखिए e का डिफरेंशिएशन तो वही रहता है, आई होप कि आपको फॉर्मूला याद होगा। e का डिफरेंशिएशन वही होता है। अब इस पावर का डिफरेंशिएशन, ये प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो y को ऐसे रखा, ln x का डिफरेंशिएशन 1/x, फिर ln x को ऐसे रखेंगे, y का डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स। ये ध्यान रखना कि यहाँ पे dy बाई डी एक्स जनरेट होगा। फिर इसका डिफरेंशिएशन प्लस का 3 e टू द पावर x ln y ऐसे रहेगा, e पावर का डिफरेंशिएशन x अपॉन y इंटू dy बाई डी एक्स प्लस ln y को ऐसे रखा, x का डिफरेंशिएशन 1 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास डेरिवेटिव आ गया। अब यहाँ से डेरिवेटिव से हमें डिवाइड बाई डी एक्स को सेपरेट करना होगा फ्रेंड्स। तो डिवाइड बाई डी एक्स को सेपरेट करने के लिए मैंने एक बार में ही डिवाइड बाई डी एक्स को अलग लिख दिया। अब ये वाली जो क्वांटिटी है वो ln के साथ मल्टीप्लाई होगी, तो 2 टाइम्स, इसको आप वापस क्या लिख सकते हैं, इसको वापस ऐसा लिख सकते हैं फ्रेंड्स। तो यह आ जाएगा 2 टाइम्स x टू द पावर y इंटू ln x। ध्यान से देखें ना तो कैलकुलेशन आपको समझ नहीं आएगा। ये वाली चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई कर दी, अब ये वाली चीज़ जो है इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें डिवाइड बाई डी एक्स चाहिए। तो इस वाले पार्ट को फिर से मैंने रिप्लेस कर दिया, तो यह आ जाएगा y टू द पावर x इंटू एक्स अपॉन वाई इंटू 3 लिखना मैं देखिए भूल गया। इस तरह की कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं फ्रेंड्स। फिर इसके साथ लिखेंगे तो आ जाएगा 2x टू द पावर y इंटू वाई अपॉन एक्स, ये इसका इसके साथ में प्रोडक्ट, फिर इसका इसके साथ में प्रोडक्ट 3y टू द पावर x एंड दिस इज ln y इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास आ गया। अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आपको क्या पुट करना है, 2 पुट कर देना है ना। तो x के प्लेस पे 2, y के प्लेस पे 2 पुट कर देंगे। पुट x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू 2, देन व्हाट वी गेट dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स एट 2, 2 लिख देते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखिए ये वाला जो पार्ट है यहाँ बस वैल्यू लिख दीजिए, तो आ जाएगा माइनस में पूरी क्वांटिटी 2 इंटू 2 टू द पावर 2 इंटू 2 बाई 2 प्लस 3 इंटू 2 टू द पावर 2 इंटू ln 2 डिवाइडेड बाई इसका जो कोफिशिएंट था डिवाइड बाई डी एक्स का 2 इंटू 2 टू द पावर 2 इंटू ln 2 प्लस 3 इंटू 2 टू द पावर 2 इंटू 2 अपॉन 2। तो यही हमारे पास आंसर होना चाहिए। थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखते हैं। तो यहाँ से डिवाइड बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो आ जाएगी माइनस, देखिए ये 2 से 2 चला गया तो आ जाएगा 8, और यहाँ आ जाएगा 12 ln 2। फिर डिनोमिनेटर में ये आएगा हमारे पास 8 ln 2 प्लस 12। तो ये तो डिविजिबल है, तो हम लोग इसको 4 से डिवाइड कर देते हैं,
तो डिवाइड बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी -2 + 3ln2। तो इसमें ऐसा भी नहीं लिखा हुआ, तो 3 जो है अंदर चला जाएगा तो हो जाएगा 6 डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो जाएगा ln4 + 3। तो चलिए चेक करें ऐसा कोई ऑप्शन है क्या। ln4 + 3 2 + ln, यहाँ पे फ्रेंड्स 3 बचेगा, 2⁻³ 8 होता है। देखिए लिखने में कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही थी, बट ऑप्शन से हमें पता लग गया। तो इसका मतलब इसका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो गया। 2 + ln 8 / 3 + ln 4, बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। तो देखिए फ्रेंड्स, डिफरेंशिएशन तो इजी था, बट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर तक पहुंचना भी अपने आप में चैलेंजिंग रहता है। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ पे डिफरेंशिएट तो अच्छा कर लिया, बट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने में आंसर रॉन्ग मार्क कर देते हैं। उसका भी आपको ध्यान रखना फ्रेंड्स। आई होप आपको सोल्यूशन समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।